हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर हम सब को आशीष दे। और मेरे प्रियो, आज मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है जितेंद्र मसीह। और मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं। ये जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये लगातार 7 दिन तक करते हैं तो सच में परमेश्वर आपके हर एक बंधन को तोड़ेगा, आपकी हर एक इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने वाला हूं जिसको आपने लगातार 7 दिन तक करना है। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है जिसे करने के बाद आपकी जो कोई भी इच्छा है वो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये प्रार्थना सिर्फ 7 दिन तक मेरे कहने पर आप करके देखो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिन बदलावों को देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। सिर्फ मेरे कहने पर एक बार इस प्रार्थना को जरूर कीजिए। तो वीडियो बिना स्किप किए, बिना रुके आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह प्रार्थना हमें पानी के साथ करनी है। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको आज पानी के बारे में बताऊंगा कि आप 1 गिलास पानी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करोगे तो वो पानी आपके लिए परमेश्वर की आशीष बन जाएगा और आपके जीवन में वो पानी बहुत बड़े चमत्कार करेगा और आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। यह प्रार्थना हमें पानी के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से और स्वर्गीय पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम में आकर हमें करनी है। आपके मन में यह विचार आता होगा कि ये प्रार्थना हमें पानी के साथ ही क्यों करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानी एक ऐसा तत्व है जो आपके आसपास की जानकारी, आपके आसपास की शक्ति अपने अंदर जमा करने की शक्ति रखता है। पानी की एक अपनी शक्ति होती है। जिस तरह हमारा दिमाग हमारी यादों को अपने अंदर स्टोर करके सेव करके रखता है, उसी तरह से पानी भी अपने आसपास की बातों को, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। आपको यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन विज्ञानों ने कई अलग अलग जगह के पानी पर रिसर्च करके ये बात साबित की है कि पानी अपने आजू बाजू चलने वाले सकारात्मक या नकारात्मक विचारों को समझ सकता है, उसी तरह से प्रतिक्रिया दे सकता है। पानी को जब हम छूते हैं तब पानी हमारे दिमाग में चलने वाले सकारात्मक या नकारात्मक विचारों को, बुरे या अच्छे विचारों को अपने अंदर समेट लेता है, हमारे मन की ताकत को महसूस कर सकता है और खुद की अणु संरचना को बदलकर जैसे हमारे विचार हैं, जैसी हमारी सोच है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, उसको खुद के अंदर समेट लेता है और उसी तरह से प्रतिक्रिया भी देता है। जब हम पानी सामने रखकर या उसे छूकर प्रार्थना करते हैं, एक अलग तरह की ऊर्जा और शक्ति तैयार होती है। जैसे आपके विचार होते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, उसी तरह से वो भी अपने आप को ढाल लेता है, बदल लेता है। इसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक चर्च में प्रार्थना के दौरान एक पानी से भरा गिलास रखा और प्रार्थना होने के बाद उस पानी पर रिसर्च किया। तो उन्होंने जाना कि साधारण पानी के बदले उस चर्च में प्रार्थना करने के दौरान रखे हुए पानी में कुछ अलग ही शक्ति थी, कुछ अलग ही संरचना थी। उस चर्च में रखे पानी को जब बीमार लोगों को पिलाया गया तो उनकी बीमारी तेजी से ठीक होने लगी, जिसे देखकर वैज्ञानिक शॉक हो गए, वो अचंभा करने लग गए। विज्ञान इस पानी के चमत्कार को जानता तो है और उस पर विश्वास भी करता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, ये बात अभी तक नहीं जान पाया है। इसलिए हमें पानी के साथ ही प्रार्थना करनी है। तो चलिए जानते हैं हमें ये शक्तिशाली प्रार्थना कब, कहाँ और कैसे करनी है। यह प्रार्थना आप सुबह उठने के बाद या दोपहर को या रात में सोने से पहले कभी भी कर सकते हैं। इस प्रार्थना का कोई टाइम टेबल नहीं है, जब आपके मन में आए तब आप ये प्रार्थना कर सकते हो। और जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही ये आपने प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहले आपको एक खाली गिलास लेना है और उस गिलास में पीने का पानी भरना है। पानी भरते समय एक बात का ध्यान रखना है मेरे प्रियो, आपको अपने मन में सिर्फ सकारात्मक और अच्छे विचार ही लाने हैं। आपने ये मन में सोचते रहना है कि हाँ, मेरी ये दिक्कत, मेरी प्रॉब्लम आज ठीक हो जाएगी, आज मैं छुटकारा पाऊंगा क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ मेरे अंदर आएगा। और जिस पानी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, वो प्रार्थना का पानी मैं जब पीऊंगा या फिर मैं अपने घर को शुद्ध करूंगा उस पानी से, तो मेरा घर, मेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा और छुटकारा पाऊंगा। हालेलुया। आपके विचार ऐसे होने चाहिए। फिर उस पानी से भरे गिलास को आपको एक रूम के अंदर लेके जाना है
वो कमरा एकांत में होना चाहिए, वहाँ पे किसी बच्चों का, किसी टीवी का, किसी म्यूजिक का, किसी के आने जाने का। मेरे प्रियो कहने का मतलब है कि वहाँ पे उस कमरे के अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, कोई आपको टोके ना, कोई रोके ना, आपके विचारों को कोई बदलने की कोशिश ना करे। इस तरीके से आपने ऐसे कमरे के अंदर जाना है जहाँ पर कोई शोर ना हो, एकदम शांत माहौल हो। आपने रूम का दरवाज़ा बंद करके यह प्रार्थना अकेले में करनी है। आपके मन में, आपके विचार, आपके दिमाग में आपके विचार पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। डाउट और शक आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपके अंदर 101% एक विश्वास होना चाहिए, एक विचार आपके अंदर से ऐसी आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, आज मेरा छुटकारा है, आज मैं चंगा होऊंगा, आज मेरे घर के ऊपर के सारे बंधन टूटेंगे, आज मेरे घर का छुटकारा होने वाला है। ऐसे विचार आपके होने चाहिए। हालेलुया। कमरे के अंदर जाके मेरे प्रियो आपने अपना दरवाज़ा बंद कर लेना है और फिर हमारे स्वर्गीय पिता के सामने अपने घुटनों को टेक देना है, अपने आप को सरेंडर कर देना है, अपने आप को नम्र और दीन करना है, जैसे कि आप है ना किसी महान राजा के सामने खड़े हो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जाकर आपने घुटनों पर आना है। हालेलुया। और उस भरे हुए गिलास के पानी को अपने सामने रख लेना है, या फिर अपने हाथों में पकड़ के रखना है। उस गिलास के पानी के ऊपर अपना हाथ रख लेना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है और आपको प्रार्थना शुरू करनी है। प्रार्थना में क्या बोलना है ये मैं आपको बताता हूँ और आप इसको याद कर लेना, इन बातों को, इस प्रार्थना को याद कर लेना और पूरे 7 दिन तक आपने ये प्रार्थना करनी है। हालेलुया। इस प्रार्थना में मेरे प्रियो आप जो कुछ भी मांगोगे, जो कुछ भी आप परमेश्वर से इच्छा करोगे, आपने 1% भी शक नहीं करना है। आपने जिस बात को आप बोलना चाहते हो उसको बोलना है कि वह हो चुकी है। हालेलुया। वो परमेश्वर का धन्यवाद करना है। बेशक आपकी ज़िंदगी में वो बात हुई हो या ना हुई हो, या आपको महसूस भी नहीं हो रहा हो कुछ, लेकिन आप कुछ भी आपकी इच्छा है, कुछ भी आप चाहते हो परमेश्वर से, तो आपने है ना ये बोलना है कि पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने मेरी इस चीज़ को पूरा कर दिया है, आपने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया है, आपने मुझे चंगा कर दिया है। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि जैसे आप बोल रहे हो तो आपके अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए, मुंह से भी आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ ये हो चुका है और आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो। बेशक हुआ हो या ना हुआ हो, कोई असर हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन आपने अपने मुख से ये बातें बोलनी है कि पिता आपका धन्यवाद कि आपने मेरे लिए ये कर दिया है। हालेलुया। अब ये आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं और कोई दिक्कत आपको शादी करने में आ रही है, आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी मिलने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कोई बीमारी है और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, आपको सिर्फ विश्वास से बोलना है कि हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा पूरे मन से धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी नौकरी को पक्का कर दिया है, तूने मेरी बीमारी को चंगा कर दिया है। और परमेश्वर से आपने हर बार ये धन्यवाद करके बोलना कि पिता तूने मेरा ये सब कुछ कर दिया है, ये हो चुका है। और जो आपकी सोच है, आपका विश्वास है, आपके शरीर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके शरीर से आपके पकड़े हुए गिलास के पानी में चली जाती हैं और पानी हमारे शरीर की एनर्जी को खुद के अंदर समा लेता है और आपके शरीर में जो सकारात्मक सोच की एनर्जी तैयार होती है उससे कई गुना ज़्यादा वही एनर्जी पानी अपने अंदर तैयार कर लेता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो और आप जो कोई इच्छा मांग रहे हो, तब आपको एक ही प्रार्थना में कहीं सारी इच्छा नहीं मांगनी है। आपने एक बार की प्रार्थना में एक ही इच्छा को परमेश्वर के सामने रखना है। मेरे प्रियो, एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन प्रार्थना के लिए बैठे कमरे के अंदर घुटनों पे आए, पानी का गिलास लिया और आपने बोलना शुरू कर दिया, परमेश्वर मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए, मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए। नहीं, आपने उससे पहले, प्रार्थना में बैठने से पहले आपने सोचना है कि परमेश्वर से आप क्या मांगना चाहते हैं। आपने एक प्रार्थना के विषय को तैयार करना है कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी नौकरी की ज़रूरत है, तो आपने सबसे पहले नौकरी के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और जब तक वो नहीं मिल जाती मेरे प्रियो, तब तक आपने ऐसा ही करना है। जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती, आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी प्रार्थना का विषय हो, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपने ऐसे ही अपने मुख से बोलते रहना है कि हाँ मुझे नौकरी मिल चुकी है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे नौकरी दे दी है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद जल्द ही मुझे लेटर मिलने वाला है। ये शब्द जब आप अपने मुख से
बोलना शुरू करोगे और उस पानी के ऊपर आप घोषणा करोगे कि ये पानी के अंदर मेरी पॉजिटिव एनर्जी उतर आए, जो मैंने बताया है वो सारी बातें ध्यान में रखकर आपको यह प्रार्थना करनी है। तो प्रार्थना करते समय आपको बोलना है कि हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी ज़िंदगी को आशीषित किया है, तूने मुझे चंगा कर दिया है, तूने मुझे अच्छा सुख दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस जल का जिसे मैं पीने वाला हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी हर एक इच्छा पूरी कर दी है। और प्रार्थना खत्म होने के बाद गिलास में रखा पानी आपको पीना है। आपके शरीर में जाते ही आपका शरीर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी तैयार करेगा, जो शब्द आपने प्रार्थना में बोले हैं, जिस इच्छा के लिए आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, वही इच्छा, वही शब्द, वही एनर्जी आपके शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में चली जाती हैं और स्वर्गीय पिता आपकी उस प्रार्थना का आपको फल देता है। और आप ये प्रार्थना जब लगातार 7 दिनों तक करते हैं तो तब आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो, वो सारी इच्छा 100% पूरी हो जाएंगी। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इस पानी की प्रार्थना का गलत उपयोग ना करें। इस प्रार्थना का उपयोग किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए या किसी को दुख करने के लिए। देखो मेरे प्रिय, परमेश्वर जानता है कि आपकी मनसा क्या है। वो सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी चमत्कार करने से पहले वो समझता है, देखता है, परखता है। वो देखता है कि इसकी मनसा कैसी है। आपकी इच्छा आपके और दूसरों के भले के लिए होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना अपने और दूसरों के भले के लिए होनी चाहिए। अगर आप प्रार्थना और ये तरीका, ये प्रैक्टिस अगर आप करते हो और ये किसी की बुराई के लिए करते हो, किसी के नुकसान के लिए करते हो, तो मेरे प्रियो सबसे पहले वो नुकसान आपका होगा, उसके बाद वो दूसरों का होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपने पॉजिटिव ही बातें करनी है, अपने और दूसरों की भलाई के लिए ही इच्छा प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आपने गलत तरीके से इस प्रार्थना का उपयोग नहीं करना है। आपके शब्द बुरे नहीं होने चाहिए, कोई श्राप देने वाले नहीं होने चाहिए, किसी का बुरा करने वाले नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो लेकिन किसी कारण से आप उस काम में सफल नहीं हो पा रहे हो, या आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप उसके लिए मेहनत तो कर रहे हो, फिर भी आपको अपने मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, आप बार बार असफल हो रहे हो, तो तब आपको इस तरह प्रार्थना करनी है। जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम करने बाहर जा रहे हो, तब आपको पहले यह पानी की प्रार्थना करनी है और वो पानी पीकर आपको उस काम पर जाना है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका चाहे वो कोई भी काम हो, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता के परमेश्वर के राज्य में सफल हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रार्थना समझ में आई होगी, ये तरीका, ये प्रैक्टिस आपको समझ में आई होगी, और जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह से आपको यह प्रार्थना करनी है और आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। और मेरे प्रियो, एक बात और बताना चाहता हूँ, पानी के साथ, पानी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना कोई गलत बात नहीं है। आप है ना अपने घर के शुद्धिकरण के लिए भी पानी के ऊपर हाथ रख के आप उस पानी पर प्रार्थना करके और पानी को शुद्ध करके यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू से आपने क्या करना है, अपने घर के चारों तरफ छिड़क सकते हो, अपने घर के दरवाज़ों पर लगा सकते हो, अपने घर के हर एक कोने में छिड़क सकते हो। जिससे क्या होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी, परमेश्वर के राज्य की, स्वर्गदूतों की सामर्थ और उसकी पहुँच आपके कोने कोने में, आपके घर के कोने कोने में जाएगी और आपका हर एक घर का कोना शुद्ध हो जाएगा। और मेरे प्रिय, अगर आप उस पानी को पी लेते हो तो आपके शरीर के अंदर की सारी गंदगी, सारी बुराई, शैतान के सारे गड्ढ टूट जाएंगे। और मेरे प्रियो, ये तो थी पानी के ऊपर प्रार्थना। मैं अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आपने तेल के ऊपर प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पानी को शुद्ध करने के लिए आपको ये प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपकी मनसा अच्छाई के लिए हो, बुराई के लिए ना हो। कोई भी शब्द आपका, कोई भी वर्ड आपका ऐसा ना हो कि दूसरों को श्राप लगे। दूसरों को श्राप देने के लिए, दूसरों का नुकसान करने के लिए आपके शब्द ना होने चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहते हो, सकारात्मक आपकी सोच होती है, तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आपकी वैसे ही सुन लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शैतान हमारे बीच में, हमारे कामों के बीच में रोड़ा बनता है और वो कामों को पूरा नहीं होने देता है, जिसके कारण हमारा विश्वास कमज़ोर होने लग जाता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपको मैंने ये तरीका बताया है कि आप है ना अपने बंद कमरे में जाकर, उस कमरे में दरवाज़ा बंद करके और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पानी को शुद्ध करके पियो या फिर अपने घर पे छिड़को, तो परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ेगा, आज़ाद करेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
मेरे प्रियो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसी ही वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों को, अपने विश्वासी भाइयों को, अपने चर्च के लोगों को आप है ना शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।